फिल्म की शुरुआत में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जहां रात के समय में भयानक आंधी आई होती है और तेज हवाओं के कारण पूरे टाउन की लाइट चली जाती है, जिस कारण से वहां के लोगों को बहुत परेशानियां होने लगती है। पर तभी वहां रेडार नाम का एक पुलिस कार आ जाता है जिसके पास इंसानों से बात करने की एबिलिटी थी और वो अक्सर टाउन में हुए प्रॉब्लम्स को सुधारने में मदद किया करता था, जिस वजह से रेडार को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। रेडार इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करने में मदद करता है और उन्हें अपने साथ बैठाकर मुश्किल रास्तों से होते हुए उन्हें स्विचिंग स्टेशन पहुंचा देता है, जिससे फाइनली टाउन की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। प्लॉडी के काम को देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही उसके ऑनर मिसेज रिचर्ड भी बहुत खुश होते हैं। पर वहीं अचानक रेडार को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है जिससे वो वहीं गिर जाता है। ये जानने के बाद रिचर्ड बहुत शॉक्ड होता है और उसे पता चलता है कि हाई वोल्टेज से रेडार का मीटर जल चुका है, जिस वजह से वो अब रिवाइव नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद रिचर्ड रोना शुरू कर देता है, पर तभी रेडार को होश आने लगता है। ये देखकर मैकेनिक्स भी हैरान होते हैं, पर हाई वोल्टेज को सरवाइव करने के कारण रेडार के पास यूनिक एबिलिटी आ चुकी थी कि अब वो इलेक्ट्रिक बन चुका था और उसे चलने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं थी। इस मिरेकल को देखकर रिचर्ड के साथ टाउन के सभी लोग भी बहुत खुश थे। साथ ही रेडार के काम को देखते हुए रिचर्ड के चीफ ऑफिसर उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बना देते हैं, पर तभी उसे रेडार के कारण इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि रेडार अब इलेक्ट्रिक बन चुका है तो वो उसे दूसरों की सेफ्टी के लिए ठीक होने तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट से हटा देते हैं। इस पर रेडार भी चीफ की बात से सहमत होता है। वहीं अगले दिन वो रिचर्ड के साथ शहर में बसे तालाब के किनारे फिशिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ दो लालची बिजनेसमैन ब्रदर्स आते हैं जिनका नाम जॉन और बैजर होता है। जॉन को तालाब में मौजूद पानी को देखकर लालच आ जाता है और वो उसे चोरी से बेचकर पैसे कमाने का फैसला करता है। इधर रिचर्ड जब रेडार के साथ फिशिंग कर रहा होता है तभी उसे अपने चीफ का बुलावा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी रेडार के फिशिंग रॉड में कुछ फंस जाता है, पर असल में वो डॉटी नाम की एक कूटर होती है। डॉटी और रेडार बहुत अच्छे दोस्त थे। वहाँ डॉटी और रेडार आपस में शर्त लगाते हैं कि उनमें से कौन सबसे पहले पानी के दूसरी ओर पहुँच सकता है। दोनों की सहमति से रेस की शुरुआत होती है जहाँ डॉटी पानी में स्विम करते हुए आगे बढ़ती है और रेडार पानी के बाहर से होते हुए जाता है, पर तभी वो ढलान के कारण पानी में आ गिरता है और पानी में होने के कारण वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, इसलिए वो डॉटी से मदद मांगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तब रेडार रिचर्ड को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन रिचर्ड कॉल रिसीव नहीं करता। तभी अचानक वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है और रेडार पानी के अंदर जाने लगता है, पर थोड़ी ही देर में पानी का लेवल कम हो जाता है। इससे रेडार फाइनली पानी से बाहर आ जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉटी भी ये देखकर परेशान होने लगती है। रेडार को लगता है कि जरूर कोई पानी की चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए रिचर्ड के पास जाता है। चीफ अपने नए और शानदार पुलिस कार को देखकर बहुत खुश था और उसे अपनी कार पर बहुत प्राउड होता है। वहाँ रेडार रिचर्ड को बताता है कि टाउन का पानी गायब हो रहा है और वो उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, पर चीफ इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उदास होकर रेडार तालाब के पास पहुंचता है। तभी वहां वो देखता है कि तालाब का पानी एक होल के थ्रू खाली होता जा रहा था और डॉटी भी उसी के साथ ही चली जाती है। ये देखकर रेडार पैनिक हो जाता है, पर वो सोचता है कि पानी के नीचे जाने का मतलब है कि जरूर आसपास में कोई अंडरग्राउंड केव मौजूद है और काफी कोशिश के बाद रेडार उस तक पहुंच जाता है। इधर डॉटी पाइप से होते हुए एक फैक्ट्री में आ पहुंचती है जहां उन पानी को बोतल्स में सील किया जा रहा था। डॉटी भी उन्हीं एक बोतल में पैक हो जाती है। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड जॉन ही होता है। वो जब एक कूटर को अपने सीक्रेट केव में देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है, पर डॉटी किसी तरह उस केव से सुरक्षित निकल आती है। पर तभी उसकी मुलाकात रेडार से होती है। रेडार उसके साथ वापस केव में जाता है जहाँ लगे बड़े बड़े मशीन्स को देखकर रेडार समझ जाता है कि जॉन अपने इस सीक्रेट फैक्ट्री की मदद से टाउन से चुराए पानी को बोतल में सील कर रहा है। तभी जॉन वहाँ से निकल जाता है। रेडार उसका पीछा करता है और तब उसे पता चलता है कि जॉन
जॉन उन सील्ड वाटर बोतल्स को सप्लाई करके पैसे कमाना चाहता था। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल करता है और चीफ को अपने साथ लेकर वहाँ आने को कहता है, पर उनके आने पर बैजर ब्रदर्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो सिर्फ पानी को बचाने के लिए उन्हें बोतल में पैक कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, और जरूरत पड़ने पर वो इस वाटर बोतल को टाउन के लोगों को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। चीफ उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेडार वापस से तालाब के पास जाता है, पर इस बार वो देखता है कि अब वहाँ का सारा पानी खत्म हो चुका था। ये देखकर वो वहाँ की मछलियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब पूरे शहर में पानी खत्म हो चुका था और बिना पानी के सबका बुरा हाल था। बैजर ब्रदर्स को इसी का इंतजार था, क्योंकि इसका फायदा उठाकर वो लोगों को अपने वाटर बोतल बेचने लगता है। रिचर्ड ये देखकर उनसे पूछता है कि उन्होंने अपने वाटर बोतल लोगों को फ्री में देने को कहा था, पर अब वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। लोगों को भी मजबूरी में उनके वाटर बोतल्स खरीदने पड़ते हैं। इसके बाद रेडार तालाब पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सारा पानी निकालने के बाद उस होल को ड्रेन पाइप से बंद कर दिया जाता है। पर तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नदी में वापस से पानी भरने लगता है। इससे रेडार और डॉटी बहुत खुश होते हैं, पर साथ ही पानी में होने के कारण रेडार को परेशानी होने लगती है। पर काफी प्रैक्टिस के बाद रेडार फाइनली पानी में भी सरवाइव करना सीख जाता है। पर तभी वहाँ वो पास ही में एक बड़े से डैम को देखते हैं। इससे रेडार समझ जाता है कि ये डैम हमारे टाउन के लिए खतरा बन सकता है और इस कारण से टाउन में बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि वो डैम कई जगहों से लीक कर रहा था और असल में इसी कारण से नदी का पानी इतनी तेजी से घटता जा रहा था। और डैम बनाने के पीछे का मास्टरमाइंड भी जॉन ही था। वो जब रेडार को वहाँ देखता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद रेडार सीधे टाउन पहुँचता है और वहाँ के लोगों को डैम और उससे आने वाले खतरे के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। पर रेडार जब चीफ से बहुत रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी बात मान जाता है और रेडार उन्हें सीधा डैम के पास ले जाता है। पर अब रेडार भी ये देखकर हैरान होता है कि अब डैम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जॉन यहाँ चीफ को भरोसा देता है कि डैम बिल्कुल सही कंडीशन में है। रेडार उनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है और चीफ से डैम को सही से जांच करने को कहता है, पर जॉन चीफ को इस बार भी अपनी बातों में उलझा लेता है और उन्हें अपना फोकस क्वीन के रॉयल विजिट पर लगाने को कहता है, क्योंकि जल्द ही उनके टाउन में स्पेशल विजिट के लिए क्वीन आने वाली थी। चीफ जॉन की बात से सहमत होकर डैम को बिना जांच किए ही वहां से निकल जाता है, पर रेडार को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो चुपके से डॉटी के साथ डैम की जांच करने जाता है और वहाँ उनके सामने डैम की असलियत सामने आ जाती है। पर जॉन उन्हें ये करता हुआ देख लेता है और उनकी तस्वीर ले लेता है। रेडार भी चीफ को ये दिखाने के लिए एविडेंस के तौर पर डैम की तस्वीर ले लेता है, पर उनसे पहले ही जॉन चीफ तक पहुंच जाता है और चीफ को वो फोटोज दिखाकर रेडार को ब्लेम करता है कि उन्होंने जानबूझकर डैम में दरार क्रिएट कर दिया, इससे पूरा टाउन खतरे में आ सकता था। इस तरह से जॉन रेडार का प्लान उसी पर इस्तेमाल कर देता है। ये देखने के बाद चीफ रेडार को गुनहगार मानने लगता है और उसे पुलिस कार के पोस्ट से हटा देता है और साथ ही उसका पुलिस रेडियो भी ले लेता है। ये जानने के बाद रिचर्ड परेशान होने लगता है और रेडार को ढूंढने जाने वाला होता है, पर चीफ उसे रोक देता है, क्योंकि प्रिंसेस किसी भी वक्त टाउन को विजिट करने आ सकती थी। वो रिचर्ड को प्रिंसेस के विजिट के दौरान डैम की देखरेख करने की जिम्मेदारी देता है। वहीं रात को रिचर्ड के सामने डैम की असलियत सामने आ जाती है और वो किसी भी वक्त टूट सकता था, पर चीफ इस बारे में एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो रिचर्ड की बात नहीं सुनता। रिचर्ड रेडार को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अब रेडार के पास उसका रेडियो ना होने के कारण वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन तभी रेडार को एहसास होता है कि रिचर्ड को उसकी जरूरत है, पर रास्ते में ही जॉन उसे पकड़ लेता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे केज में बंद कर देता है। अगली सुबह रिचर्ड रेडार को ढूंढने निकलता है, जहां उसके टायर्स के निशान को फॉलो करते हुए वो उसी केव तक पहुंच जाता है। वहां वो रेडार को केज में बंद देखता है। वो चुपके से उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर इसमें नाकाम रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और रेडार अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके रिचर्ड की हेल्प से केज के लॉक को ओपन कर देता है, पर तभी बैजर ब्रदर्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं
और केव से बाहर निकल आते हैं, पर आखिर में रेडार छुपकर उनसे बच जाता है। उसी दिन क्वीन टाउन को विजिट करने आती है, जहाँ सभी उनके स्वागत में लगे होते हैं, पर तभी अचानक डैम टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी डर कर भागने लगते हैं, जिस वजह से रेडार और रिचर्ड जब टाउन में आते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वो सभी डर कर छुप चुके होते हैं। अब चीफ को भी एहसास हो जाता है कि रेडार डैम के बारे में हमेशा से सही था, और वो उसे वापस से स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बना देते हैं। चीफ को अब जॉन की चाल भी समझ आ चुकी थी, और वो उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि टाउन का पानी सभी के लिए था और किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा उसके अराउंड डैम बनाना इलीगल था। चीफ के ऑर्डर पर रेडार और रिचर्ड बैजर ब्रदर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक डैम टूटने लगता है, जिसका फायदा उठाकर बैजर ब्रदर्स वहां से बच निकलते हैं। पर तभी रेडार वहां से नीचे गिरने वाला होता है, और पानी के प्रेशर के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो डॉटी को नीचे लगे उस ड्रेन प्लग को निकालने को कहता है, और उन दोनों की काफी कोशिश के बाद ड्रेन प्लग बाहर आ जाता है। इससे पानी के अंदर बाउंडर क्रिएट हो जाता है, और बैजर ब्रदर्स उसी के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डैम द्वारा रुका हुआ सारा पानी तेजी से बहना शुरू हो जाता है, और नदी का पानी भी वापस आ जाता है। पर अब पानी के ओवरफ्लो होने से शहर में भी चारों तरफ पानी फैल चुका था, और सभी मदद के लिए रेडार को याद कर रहे होते हैं। रेडार भी हमेशा की तरह उनकी मदद करता है, साथ ही वो क्वीन की भी मदद करता है। इससे चीफ बहुत खुश होता है, और सभी रेडार के काम के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। इससे रेडार को भी बहुत अच्छा लगता है, और इसके बाद से वो चीफ और रिचर्ड के साथ उनके फोर्स में काम करने लगता है। फाइनली बैजर ब्रदर्स को भी अपने किए की सजा मिल चुकी थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।